जय हिंद दोस्तों, बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। डिवाइजर का मैंने थ्योरी पढ़ा दिए थे। अब आपके सामने टाइप बाय टाइप चैप्टर वाइज सवाल लेके आ गए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट सवाल है, टाइप 1 का फर्स्ट है, 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हम 1240 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से देंगे 2 छक्के 12, फिर 2 से देंगे, फिर इसमें 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 5, 10 एक 11, 5 से लगेगा 5 तिया 15, 5 एकम 5। अभाज्य गुणनखंड हो गया। कैसे लिखेंगे? 2 के पावर में 3 गुना 5 गुना 31, ठीक ना। तो कह रहा है कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? जितना पावर है सबके पावर में हम बताए हैं थ्योरी में, एक जोड़ के गुना करना है। 3 के पावर में 2 के पावर में 3 है, इसमें अपना मन से एक जोड़ दिए, गुना करना है। 5 के पावर में नहीं कुछ है तो 1 है, 1 में 1 अपना मन से जोड़ना है। 31 के पावर में नहीं कुछ है तो 1 में 1 जोड़ना है। तो क्या हो गया? 4 गुने 2 गुने 2, 4 दूना 8 दूना 16। तो कुल भाजकों की संख्या क्या हो गया? 16। दूसरा सवाल है, 10,500 के भाजकों की कुल संख्या 1 और 10,500 को छोड़कर कितनी है? तो सबसे पहले वही काम करना है कि अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 पर 0, 2 पंचे 10 और 0। फिर 2 से देंगे, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब कितना से लगेगा? 6 2 8, 8 2 10, 10 5 15, 3 से लगेगा। क्या हो जाएगा? 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 7 5 12, 8 20, 7 5 12, 8 20। अब 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 3 पर 7, 5 सत्ते 35, पंचे 25। फिर 5 से दीजिए, 5 तिया 15, पंचे 25। फिर 5 से दीजिए, 5 सत्ते 35। तो क्या हो जाएगा? 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 5 के पावर में 3 और गुने 7, इतना हो गया। अब कुल भाजकों की संख्या निकाल लीजिए पहले। तो कुल भाजकों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 एक 3 गुना 2 गुना 4 गुना 2, 3 दूना 6, 6 चौक 24, 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 दूना कितना हो गया? 48। ये आंसर नहीं हुआ, आपको कह रहा है 1 और 10,500 को छोड़कर कितना होगा। तो इसके अंतर्गत ये दोनों शामिल है, इसको छोड़ करके कह रहा है, लिखना है। अतः इसीलिए 1 और 10,500 को छोड़कर भाजकों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा। 1 और ये दोनों मिला के 2 हुआ, 2 इसमें से घटा लेंगे, कितना आंसर हो गया? 46 को कुल भाजकों की संख्या हो गया। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, 75 के पावर में 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 से देंगे 25 तिया 75, फिर 5 से देंगे पंचे 25। क्या हो गया? 3 गुने 5 के स्क्वायर, और इसके पावर में क्या धर देंगे? 8। तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर में 8 गुने 5 के पावर में 8 गुना 16। तो कुल भाजकों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 8 प्लस 1 और कितना? 16 प्लस 1।
8 एक 9 गुने 17, 17 9 में कितना होता है 153। तो कुल भाजकों की संख्या क्या हो गया 153। ध्यान दीजिएगा, चौथा सवाल है 162 के पावर में 15 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले 162 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए, 2 से 1 81, फिर इसमें क्या लगेगा 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9। तो क्या हो गया 2 गुने 3 के पावर में 1 2 3 4, अब पूरा के पावर में कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 15 है। ठीक, अब क्या करेंगे 2 के पावर में 15 लिखेंगे और 3 के पावर में 60 हो गया। इस तरह से ये हो गया इसको। अब क्या करेंगे, लिखना है हमको कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या इजकल टू क्या हो जाएगा 15 है तो 15 प्लस 1 और 60 प्लस 1 यानी 16 गुना 61 कर दीजिए। 16 का 16 के 6 हाथ में कितना है 16 का 16 के 6 हाथ में 1 और 16 6 के 96, 1 कितना हो गया 97, यानी कुल भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा 976। पांचवा सवाल है 35 के पावर में 5 गुने 21 के पावर में 6 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगा, कितनी है ध्यान दीजिएगा। जैसे है 35, सबसे पहले 35 को हम तोड़ेंगे तो 7 गुने 5 गुने 7 होगा और इसके पावर में क्या होगा 5, गुना है 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 7 होगा, इसके पावर में क्या हो जाएगा 6। अब ये जो है 5 के पावर में भी 5 हुआ, 7 के पावर में भी 5, 3 के पावर में भी 6 हुआ, 7 के पावर में भी 6। ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, 5 का कहीं जाति नहीं है, 5 के पावर में 5 लिख देंगे। 7 का कहीं जाति नहीं है तो 7 के पावर में आप जानते हैं गुना में रहने पर, आधार समान रहने पर गुना में पावर जुड़ता है। तो 6 5 कितना हो गया 11 और 3 के पावर में कितना हो गया 6, तो कोई बेस नहीं है। चलिए अब लिखना है कुल भाजकों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 है तो 5 प्लस 1 11 प्लस 1 और ये 3 के पावर में 6 है तो 6 प्लस 1, यानी 5 प्लस 1 6, 11 प्लस 1 12 और गुने 7 कितना हो जाएगा 12 छक्के 72 गुने 7 करिए, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 सत्ते 49 1 कितना हो गया 50। तो कुल भाजकों की संख्या कितना हो गया 504। छठा सवाल है कि 544 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है जो कि 3 से बड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 544 का भाज्य गुणनखंड निकालिएगा, 2 लीजिएगा, 2 से दीजिएगा कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 1 पर 4 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 2 एकान 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 से दीजिएगा तो 17 दूना 34। तो कितना हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर में 1 2 3 4 5 और गुना कितना 17, 2 के पावर में 5 गुना कितना हो गया 17। तो आपका कुल भाजकों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो कुल भाजकों की संख्या इजकल टू, पहले निकाल लीजिए, कुल भाजक की संख्या नहीं पूछ रहा है, 3 से बड़ा हो उस भाजक की संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कुल भाजक निकाल लेंगे, 5 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 5 1 6 और गुना 2 यानी कितना हो गया 12 तो हो गया, लेकिन पूछ रहा है 3 से बड़ा। तो देखिए इसमें 2 दिख रहा है 17 दिख रहा है, तो 2 और 1 भी होगा, तो 1 और 2 2 को घटा लेंगे, अब बाकी को क्या करेंगे रहने देंगे। तो इसीलिए लिखना है 3 से बड़ा भाजकों की संख्या इजकल टू 12
और 1 और 2 मिला के क्या होता है 2 इक्वल टू कितना हो गया आंसर 10, यानी 3 से बड़ा भाजकों की संख्या कितना हो गया 10। बारह सौ अस्सी के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है? तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 के पावर में 8 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया और 5 आया। सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम बोले हैं कि सम संख्या वाला का केवल पावर को यूज करना है, बाकी 1 जोड़ के गुना करना है, तो आ गया 16। विषम भाजकों की संख्या के लिए क्या है, तो केवल विषम को लेना है, सम को नहीं लेना है, और उसमें 1 जोड़ करके विषम के जितना पावर में 1 पावर होगा उसमें 1 जोड़ करके गुना कर देना है। तो इसमें एक वो विषम था, तो एक पावर में था, एक अपना मन से 1 जोड़ करके 2 हो गया। ठीक, विषम भाजकों की संख्या 2 और सम भाजकों की संख्या क्या हो गया 16। नेक्स्ट 8वां सवाल है कि 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है? तो 860 में कितना हो जाएगा, तो 860 का सबसे पहले क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 चौका 8 3 हो गया, फिर 2 से 2 दूना 4 2 एक 2 2 पंचे 10, अब क्या हो गया 5 1 6 6 2 8। अब जो है 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 चौक 20 5 तिया 15। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 के पावर में 2 गुना 5 और गुना 43 यानी 43 हो गया। ध्यान दीजिएगा, सम भाजक निकालना है तो लिखिएगा सम भाजकों की संख्या इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो सम भाजक के लिए कहे हैं हम सम संख्या के केवल पावर को यूज करना है, उसमें 1 नहीं जोड़ना है। इसमें देखिए 1 है, 1 अपना मन से जोड़ देंगे, 43 में भी 1 है, 1 अपना मन से जोड़ देंगे, तो क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8। सम भाजक की संख्या क्या हो गया 8। अब विषम भाजक कह रहा है तो विषम भाजक की संख्या देखिएगा, विषम भाजकों की संख्या इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो विषम भाजक के लिए सम भाजक का कोई काम नहीं है, उसको भगा दीजिए। इसके पावर में 1 है, 1 अपना मन से जोड़ देंगे, इसके पावर में 1 है, 1 अपना मन से जोड़ देंगे, क्या हो गया 2 गुना 2 यानी 2 दूना कितना 4। तो विषम भाजकों की संख्या कितना हो गया 4 और सम भाजकों की संख्या कितना हो गया 8। 9 नंबर सवाल है 45 के पावर में 6 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है?
तो सबसे पहले आप 45 को अभाज्य गुणनखंड करिए। 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 5 तिया 15, 3 का स्क्वायर गुने 5 हो गया। अब इसके पावर में 6 है, 6 लगाइए, क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 6 दूना 12 और गुना 5 के पावर में कितना हो जाएगा, 6, ठीक ना। तो समभाजक की संख्या निकालना है। समभाजक की संख्या इक्वल टू क्या हो जाए, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए सम संख्या दिख रहा है, 2 के पावर वाला नहीं दिख रहा है, तो समभाजक की संख्या में 0 लीजिएगा और 0 से कुछों को गुना करिएगा तो 0 बना देगा, इसीलिए समभाजक की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। विषम भाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या इक्वल टू, तो विषम संख्या तो आपको दिख रहा है 12 है, अधिक 3 है, 3 के पावर में 12 है, इसको 1 जोड़ देंगे, 5 के पावर में 6 है, 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 7, तो 13 सत्ते कितना होता है 91। तो विषम भाजकों की संख्या कितना हो गया 91, और समभाजकों की संख्या कितना हो गया 0। दसवां सवाल है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है, ध्यान दीजिएगा। 1848 में सबसे पहले 2 से दीजिएगा, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से दीजिएगा, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकान 2, 3 1 4, 4 2 6, 3 2 5 1, 3 से लगेगा, कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर अब दीजिएगा 7 से 11 सत्ते 77, तो 2 के पावर में कितना हो गया 1 2 3, गुना 3 गुना 7 गुना 11। तो अब देखिए आपको पूछ रहा है विषम संयुक्त भाजकों की संख्या, तो 3 7 एगो हो गया, 3 11 एगो हो गया, ठीक, फिर 7 और 11 एगो हो गया, और क्या हो जाएगा 3 7 और 11 एगो हो गया, तो 1 2 3 और 4, कितना प्रकार, 4 प्रकार से हो गया आपका आंसर संयुक्त विषम भाजकों की संख्या। इसी के साथ टाइप 1 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 लेकर आएंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और इस तरह के टॉपिक को अच्छा से अध्ययन कीजिए और अपना तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत।